नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी एजेंसी एफबीआई से भी मदद लेती है सीबीआई। आखिर कौन करता है भारत के इंटरपोल का सुपरविजन। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। सुसाइड मामले में कई लोगों की संदिग्ध भूमिका लेकर अलग अलग तरह की चर्चा है। सुशांत के पिता ने पटना में कराई नामजद एफआईआर में बेटे की मौत के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई थी। बाद में बिहार की एनडीए सरकार ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की और केंद्र ने उसे मंजूर भी कर लिया था। हालांकि रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीबीआई की भूमिका को रोकना चाहती थी, लेकिन कोर्ट उनसे सहमत नहीं हुआ। सुशांत केस में केंद्रीय एजेंसी के आने के बाद एजेंसी की भूमिका, ट्रैक रिकॉर्ड, काम करने के तरीके और स्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। इन जानकारियों के साथ ऐसे हाई प्रोफाइल केसों पर भी बात करेंगे जिसकी एजेंसी ने जांच की है। सीबीआई को भारत का इंटरपोल कहा जाता है। एनआईए बनने से पहले 2008 तक यह देश की एकमात्र केंद्रीय जांच एजेंसी थी। इसके गठन की कहानी एकदम दिलचस्प कहानी है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया में इसका गठन हुआ था जब वॉर डिवीज़न में अवैध दलाली और पैसों के लेन देन का मामला सामने आया था। तब यानी 1941 में वॉर डिवीज़न के तहत इन्हीं बातों की जांच के लिए एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया था। आगे चलकर देश की आज़ादी के बाद धीरे धीरे इसकी भूमिका बढ़ाई गई और आज हमारे ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के रूप में हमारे बीच में है। आपको बता दें, करप्शन मामलों की जाँच के लिए गठित संस्था का आगे चलकर दायरा बढ़ता गया और ये दूसरे मामलों की भी जाँच करने वाली देश की सबसे बड़ी केंद्रीय एजेंसी बन गई। इसे भारत का इंटरपोल मान सकते हैं, जो दुनिया की दूसरी जांच एजेंसियों के साथ काम करती है। राजस्थान के चर्चित भंवरी देवी मदेरणा केस में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की फॉरेंसिक टीम के साथ मदद मिली थी। सीबीआई के अलावा 2008 में मुंबई ब्लास्ट के बाद एनआईए के रूप में एक और केंद्रीय जांच एजेंसी का अस्तित्व सामने आया था। हालांकि एनआईए का काम सिर्फ आतंकी मामलों की जाँच करना है, जबकि सीबीआई करप्शन, आर्थिक अपराध के मामलों और अपराध के विशेष मामलों जैसे सुशांत और जिया खान केस में जांच करती है। हालांकि किसी भी मामले में सीबीआई के शामिल होने की एक प्रक्रिया और सीबीआई सिर्फ उन्हीं मामलों में सीधे साधे एंट्री लेती है जो भ्रष्टाचार, मानव और ड्रग तस्करी, संगठित अपराध आदि से जुड़े होते हैं। ऐसे मामले में किसी व्यक्ति की शिकायत पर सीबीआई जांच या कार्रवाई कर सकती है। किसी केस में सीबीआई की जांच के लिए जरूरी है कि नियमों के तहत कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे और उसे मंजूर कर लिया जाए। सुशांत के केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरी स्थिति में ऊपर बताई गई कैटेगरी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जांच करने का निर्देश दे। पिछले साल आईआईटी स्टूडेंट फातिमा लतीफ सुसाइड केस में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का निर्देश दिया हुआ था। वहीं आपको बता दें, चारों महानगर समेत देश के सभी राज्यों में मौजूद सीबीआई का अपना स्ट्रक्चर भी कम दिलचस्प नहीं है। सब इंस्पेक्टर तक पद कर्मचारी चयन आयोग एसएससी से जरिए भरा जाता है, जबकि इससे ऊपर के पदों पर डेपुटेशन के जरिए नियुक्तियां होती है। प्रतिनियुक्तियां यानी डेपुटेशन का मतलब यह कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों के पुलिस अफसरों को सीबीआई में अपॉइंट किया जाता है। पुलिस सेवा के अलावा भी राज्य के दूसरे अफसरों को भी डेपुटेशन के जरिए एजेंसी में लिया जाता है। कई केसों में पेशेवर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाती है। सबसे बड़ा पद डायरेक्टर का होता है। सुशांत केस में शामिल मनोज, शशिधर, गगनदीप और नूपुर प्रसाद ऐसे ही आईपीएस अफसर हैं जो डेपुटेशन से सीबीआई में पहुंचे हैं। सीबीआई का सुपरविजन केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। सीबीआई का अपना एक विजिलेंस कर्मचारियों के काम की निगरानी करता है। एजेंसी में पुलिस और ऑफिसर स्टाफ के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, लॉ ऑफिसर, टेक्निकल पोस्ट और लैब साइंटिस्ट जैसे पोस्ट और डिपार्टमेंट हैं। इस समय केंद्रीय एजेंसी का सालाना बजट 802 करोड़ रुपए है। केंद्रीय एजेंसी में कुल मंजूर कर्मचारियों की संख्या 7000 से ज़्यादा है। आपको बता दें, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिनको सीबीआई ने किया है, जैसे कि पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस, भंवरी देवी मर्डर केस, रुचिका गहरोत्रा। और सीबीआई के इन हाई प्रोफाइल केसों में क्या हुआ आपको बता दें, बिफोर्स, परवीन बॉबी सुसाइड केस, 2G कोल स्कैम, ऐसे केस है जिसे सीबीआई ने हैंडल किया पर उसके हाथ कुछ लगा ही नहीं। ठीक इसी तरह ऋषि हेमराज, विधायक कृष्णानंद राय, रणबीर सेना, चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया और नवरुणा मर्डर केस में भी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। जिया खान सुसाइड केस 2013 के रूप में ऐसे भी मामले हैं जिनका पता ही नहीं चल सका। और ऋषि हेमराज केस में सीबीआई जाँच की खूब किरकिरी भी हुई थी। तो आपको बता दें, ये है कुछ तरीका उनका काम करने का, लेकिन कभी कभी जो है सीबीआई भी कुछ निकाल नहीं पाती है। लेकिन लगे हुए देखते हैं सुशांत केस में क्या होता है। जो भी होगी आपको अपडेट दी जाएगी सबसे पहले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।